नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया यूट्यूब चैनल पर एक प्यारी सी कहानी। उत्तरांचल की लोक कथा से ली गई रोचक और प्रेरणादायक कहानी सच्ची सुंदरता। शुरू करते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा। किसी समय उत्तर भारत में ऊंचे पहाड़ों के बीच छोटा सा राज्य था पद्मापुर। पद्मापुर का सौंदर्य देखते ही बनता था। एक तरफ आकाश को छूती पर्वतों की चोटियां, दूसरी तरफ कलकल करती नदी की निर्मल धारा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उस राज्य का राजा भी वैसा ही भला और न्यायप्रिय था। चापलूसी और मुंह देखी करने वालों को वह कतई पसंद नहीं करता था। वह केवल व्यक्ति के गुणों की कद्र करता था। उसके राज्य में लोग सुखपूर्वक रह रहे थे और चारों ओर शांति विराजती थी। लेकिन राजा के अपने ही राजमहल में शांति नहीं थी। उसकी दो पत्नियां थी। एक के पुत्र का नाम था हेमंत, दूसरे का नाम था बसंत। दोनों रानियों में होड़ लगी थी कि भावी राजा उनका ही पुत्र बने। राजा उनकी दिन रात की कलह से अत्यंत दुखी था। तभी उसे एक उपाय सूझा। राजा ने हेमंत और वसंत को बुलावा भेजा और कहा, तुम दोनों को कल ही देशाटन के लिए जाना होगा। तुम लोग घूम फिरकर साल भर बाद लौट आना। इस भ्रमण के दौरान ही तुम्हें अपनी अपनी पत्नी भी ढूंढनी होगी। ये आवश्यक नहीं कि वे राजकुमारियां ही हो, लेकिन इतना अवश्य है कि जिसकी पत्नी अधिक गुणवती और अच्छे संस्कारों में पली होगी, राजगद्दी का वारिस उसी राजकुमार को बनाया जाएगा। दूसरे दिन हेमंत और वसंत माता पिता का आशीर्वाद लेकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वे दो अलग अलग नगरों में जा पहुंचे। दोनों के साथ गए सेवकों ने घोषणा कर दी, दूर देश से आए राजकुमार सुंदर, गुणवती और अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह के इच्छुक हैं। बस लोग प्रस्ताव लेकर हेमंत तथा वसंत के पास आने लगे। हर कोई अपनी बेटी का विवाह राजघराने में करना चाहता था। उधर बसंत को अभी तक अपने योग्य कोई भी कन्या नहीं दिखी थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। तभी नगर पुरोहित की पुत्री श्यामली वहां बासी फूलों को नदी में प्रवाहित करने आई। श्यामली गुणवती थी, लेकिन वह सांवले रंग की थी। पुरोहित पिता से उसने अच्छे संस्कार और शिक्षा पाई थी, लेकिन श्याम वर्ण के कारण उसका विवाह नहीं हो पाया था। श्यामली को राजकुमार वसंत अच्छा लगा। उसे वसंत की घोषणा के बारे में मालूम था। श्यामली की एक घनिष्ठ सखी थी, सब्ज परी। उसने सब्ज परी को अपने मन की बात बताकर उसकी सहायता लेने का निर्णय किया। नित्य की तरह शाम को सब्ज परी उससे मिलने आई। तब श्यामली ने सब्ज परी से अपने मन की बात कही और बोली, मैंने राजकुमार वसंत के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास तो अत्यंत सुंदर लड़कियों के विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। ऐसे में वह मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सखी, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बोल मेरी सहायता करेगी? सब्ज परी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मैं तुझे अपूर्व सुंदरी बना सकती हूँ, बहुमूल्य आभूषणों से सजा सकती हूँ, किंतु एक शर्त है। तेरा यह रूप केवल राजकुमार वसंत के लिए होगा। अगर ससुराल में किसी और पुरुष ने तेरा मुख देख लिया तो उसी क्षण तू अपने असली रूप में आ जाएगी।
उसने सब्ज परी की बात मान ली। सब्ज परी ने अपनी छड़ी हिलाई तो श्यामली का रूप बदल गया। उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई देने लगी। सब्ज परी के जाने के बाद श्यामली नदी तट की ओर चल दी, जहां वसंत बैठा हुआ गंभीर सोच में डूबा था। श्यामली का अपूर्व सौंदर्य देखकर वसंत चौंक उठा और एकटक उसे देखने लगा। फिर उसने श्यामली का परिचय पूछा। श्यामली ने अपने पिता और परिवार के बारे में वसंत को सब बता दिया। वसंत ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे अपने पिता को मिलवा सकती हो? श्यामली के साथ राजकुमार वसंत अपने रथ में बैठा और उसके घर की ओर चल दिया। एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार वसंत और श्यामली का विवाह हो गया। श्यामली के कहने पर विवाह अत्यंत साधारण रीति से संपन्न हुआ। जिसने भी इस विवाह के बारे में सुना वही हैरान रह गया, क्योंकि वसंत ने अनेक सुंदर लड़कियों के विवाह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिए थे। विदा होते समय श्यामली को पिता ने समझाया, बेटी शर्त कठिन है, सावधान रहना। हेमंत और वसंत अपनी अपनी पत्नियों के साथ पिता के सामने जा पहुंचे। सबसे पहले राजा ने हेमंत की पत्नी को अपने कक्ष में बुलाया। हेमंत की पत्नी सुंदर अवश्य थी, पर उसका स्वभाव कठोर था। अपने सौंदर्य के घमंड में चूर रहती थी। उसने ससुर के प्रति सम्मान नहीं दर्शाया, चुपचाप खड़ी रही। राजा ने उसे आशीर्वाद देकर जाने को कह दिया। वह समझ गए कि हेमंत ने केवल सौंदर्य देखा है। उसके बाद राजा ने श्यामली को बुलाया। श्यामली घूंघट में मुंह छिपाए ससुर के सामने पहुंची। उसने चरण छुए और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने आशीर्वाद देकर जाने को कह दिया। जाने से पहले श्यामली ने एक बार फिर राजा के चरण छुए और धीरे धीरे बाहर चली गई। अगली सुबह श्यामली जल्दी उठ गई, जबकि पूरा राजमहल अभी सो रहा था। स्नान करने के बाद उसने महारानी के चरण छुए, फिर राजा को नमस्कार करने गई। लेकिन हेमंत की पत्नी राजा के पास नहीं गई। वह सोचती थी कि बुलाने पर ही जाना चाहिए। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। राजा रानी श्यामली से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन जब श्यामली राजा के चरण छूकर जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, मुझसे संकोच क्यों, घूंघट हटा दो। ये सुनते ही श्यामली घबरा गई। से सब्ज परी की चेतावनी याद आ गई, लेकिन ससुर की बात न मानना भी गलत था। मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की, सब्ज परी को याद किया, घूंघट हटाकर दोबारा राजा के चरण छू लिए और रो पड़ी। उसे रोती देख राजा चौंक उठे। उन्होंने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? यहां तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ, तेरे मन में क्या बात है? श्यामली कुछ बोल पाती इससे पहले ही सब्ज परी वहां प्रकट हो गई। उसने राजा के सामने सारी बात रख दी। सब्ज परी की बात सुनकर राजा और हैरान हुए। बोले, लेकिन श्यामली तो कुरूप नहीं है। अगर होती तब भी मुझे कोई अंतर न पड़ता, क्योंकि अपनी नम्रता और अच्छे व्यवहार से यह मुझे पहले ही जीत चुकी है। सब्ज परी ने हंसकर श्यामली की ओर देखा। बोली, सखी घबरा क्यों रही हो? अब मैंने अपनी शर्त वापस ले ली है। ये रूप अब सदा के लिए तुम्हारा है। इसके अगले दिन राजा ने वसंत को युवराज बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि उनके इस निर्णय के पीछे श्यामली की विनम्रता का कितना हाथ था। सब्ज परी का रहस्य भी कभी किसी को नहीं बताया। ये एक सच्ची सुंदरता की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी अन्य रोचक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।